बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि आपको क्या लगता है अटैक की पोजीशन क्या होगी। जल्दी से इसको मुझे बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं और अगली बात चालू करते हैं हेलोजिनेशन के बारे में। ठीक है, हेलोजिनेशन के बारे में जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि क्या चीज़ आके टकराएगी। जैसे हमने बेंजीन ले लिया, पहले पेन बदल लूँ। ठीक है, बेंजीन ले लिया और बेंजीन के बाद हमने इस पर रिएक्शन कराई Br2 के एक मॉलिक्यूल की इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, एक लुईस एसिड FeBr3। ठीक है सर, ये पहले की तरह जाके क्यों नहीं भिड़ जाता जैसे बेंजीन में भिड़ता था? बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना स्टेबल हैं। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तब तो भिड़ लेंगे। खुद ये वो पोलैरिटी जो है ना, हवा चलाने वाला काम ये नहीं कर पाएगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना खुद में काफ़ी बिजी हैं। ठीक है, तो ये काम ये नहीं कर पाता। इसीलिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी। क्या होगा, इसके पास लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में गए, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ ऐसा, ये बॉन्ड, ये इधर, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है Br3 के साथ। इस पे डेवलप हो रहा है डेल नेगेटिव, इस पे डेवलप हो रहा है कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल में जो हम कह रहे हैं बनेगा Br पॉजिटिव। अगर ऑप्शन में दोनों चीजें नजर आएंगी तो आप किसको टिक करोगे, इसको टिक करोगे। ठीक है ना, अगर ये दोनों चीजें ना नजर आए, सिर्फ ये नजर आए, तो फिर इसको टिक करना, क्योंकि ये आपका रिलेटिवली कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर दोनों चीजें नजर आए तो इसको टिक करना, ये ना नजर आए तो फिर इसको टिक करना। ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस क्या हुई इसके बारे में अब मैं यहां ज्यादा नहीं बोलने वाला। यहां पर हुई क्या प्रोसेस, यहां पर एक स्क्रू हट गया H+ का और इसकी जगह आकर Br जुड़ गया। ठीक है, अब मैं इसमें लेकिन आगे की बात जरूर बोलूंगा, और वो बात यह है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP का ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। इसका क्या यहां बताने का सेंस है, एक मिनट में मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, SRP का ऑर्डर मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है। मतलब फ्लोरीन बहुत आराम से किस में कन्वर्ट होगा, बहुत तेजी से जाना चाहेगा किसके अंदर, F- में। इसके अपोजिट आयोडीन बहुत अच्छी तरह से क्या करना चाहेगा इन सब की तुलना में, I- से किस में जाना चाहेगा, I2 के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, यहां मैंने इसको क्यों बताया, जब हम इस प्रोसेस में करवाते हैं आयोडीनेशन, इस पर मैंने रिएक्शन कराई I2 की, या ICl ले लो। ICl का फायदा क्या होगा, ये टूट जाएगा खुद ही। ठीक है ना, Cl- और I+ में ये ले लिया और हमने यहां मिला दिया कोई भी लुईस एसिड। ठीक है, मान लो हमने ले लिया FeI3, कुछ तो भी, बात समझ में आई? अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि आपका इधर फॉर्म होगा बेंजीन रिंग। ठीक है, साथ में आएगा आयोडीन। ठीक है, एक जो I- की फॉर्म में इससे जुड़ा था वो बाहर निकलेगा और बनाएगा क्या, HI। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि जो HI बना ना, ये HI में वास्तव में I किस फॉर्म में मौजूद है, I- की फॉर्म में मौजूद है। और वो बनना क्या चाहता है, वो बनना चाहता है I2। तो ये कोशिश करता है कि हम एक काम करें, यहां के I को ले लें और रिएक्शन को वो करवाना चाहता है क्या, रिवर्सिबल। इसीलिए ये रिएक्शन कराई जाती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो करे क्या, जो HI को ऑक्सीडाइज कर दे I2 के अंदर, जिससे ये इस ऑक्सीजन को ना ले पाए।
अगर इसने इस ऑक्सीजन को ले लिया तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। इसलिए ये रिएक्शन करवाई जाती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और वो जनरली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इससे ज्यादा ही पावरफुल होती हैं। सर ये आपने कैसे बोला, ये अभी आगे बोलेंगे। HiO3 ले लो, HNO3 ले लो, PO2 ले लो, ये सब आपका क्या कर देंगे, Hi को उड़ा देंगे किसके अंदर, I2 के अंदर, वो बाहर। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी पर, रिवर्सिबल नेचर जो है रिएक्शन का वो खत्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कराई जाती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और यही चीज जो है ना बच्चों, यही चीज ये आगे चलकर, मैंने कहा था ना, दो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मतलब आयोडीनेशन के केस में बेंजीन पर जो रेट है वो ज्यादा होगा, और इस वाले पर रेट जो है कम होगा। इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे जब अपन सल्फोनेशन पढ़ रहे होंगे, तो आपको एग्जैक्ट इस चीज का आइडिया हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इसमें कुछ बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, और वो है ये कि यदि हमारे पास टॉलीन है, ठीक है, और किसी ने हमसे कहा कि टॉलीन पर रिएक्शन करा दो इसकी, तो आप क्या बनाओगे। टॉलीन पर किसी ने कह दिया रिएक्शन कराओ Br2H न्यू की, या कह दिया NBS की, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये एलाइलिक पोजीशन पर लगाएगा क्या, Br। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये कंपाउंड, यानी इधर आकर जुड़ जाएगा Br, किधर, एलाइलिक पोजीशन पर। तो ये पोजीशन जो है देखो, डबल बॉन्ड आगे है कार्बन, तो यहां पर आकर जुड़ गया Br। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कहा होता रिएक्शन कराओ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आपको पता है ये जनरेट करवाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और फिर आपकी टक्कर होगी किस पर, इस बेंजीन रिंग पर। यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर ग्रुप जुड़ेंगे। कौन मेजर कौन माइनर आपको पता चल चुका है। ठीक है, इधर आ गया CH3, ये Br, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा और बात सुनो इसमें आगे। ऐसी ही रिएक्शन, इसी टाइप की रिएक्शन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं अब की फिनॉल पर। ठीक है, फिनॉल ले लिया, और फिनॉल पर हम रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो Br2 वाटर की पहले, नहीं Br2 और FeBr3 की, इसी की पहले कराते हैं, Br2 और FeBr3। क्या होगा, बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्या कर रहा होगा, OH Br एंड माइनर प्रोडक्ट OH Br, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखना, अगर मैंने ले लिया यहां पर एक लेस पोलर सॉल्वेंट, ले लिया हमने यहां पर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, पहले मैं पोलर बता दूं आपको, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यदि मैंने ये ले लिया, तो बच्चों इस जगह पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनेगा ये। मैंने आपको एक चीज कही थी कि फिनॉल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, तो देखो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ये कंपाउंड OH, इधर आता है Br, इधर आता है Br, इधर आता है Br, और ये कंपाउंड एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यानी देखो, फिनॉल ने कौन सा टेस्ट पॉजिटिव दे दिया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे दिया। तो ये चीज दिमाग में रखने वाली है कि बेंजीन पर एडिशन रिएक्शन नहीं होती, बट फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिए। अब कैसे देता है मैं बताता हूं। ठीक है, देखो, वैसे तो अभी मैंने ऊपर आपसे एक बात बोली थी
क्योंकि मुझे पता था ये चीज आने वाली है। मैंने एक बात बोली थी ना कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इतनी नहीं है कि इसको पोलराइज कर पाए। अब होता क्या है, जब आपने इस फिनॉल को मिलाया पानी के अंदर, तो ये आपका वाटर की तुलना में कैसा है, ज्यादा एसिडिक है। तो पानी में ये बनाता है आपका फिनॉक्साइड आयन। ये है एक फिनॉक्साइड आयन O-। ये डेवलप होता है क्या चीज, फिनॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन आप अगर याद हो तो मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में सबसे ऊपर लिखवाया था इसको, सबसे पहला। क्योंकि ये लगा रहा होगा भयंकर एम इफेक्ट, प्लस एम और प्लस आई। तो ये इन पोजीशंस पर डेवलप कर देता है बहुत भयंकर अमाउंट में डेल निगेटिव चार्जेस। अब ये चार्ज इतने ज्यादा होते हैं कि वो जो हवा पहले नहीं चल पा रही थी ना, जब ये फिनॉक्साइड बन जाता है तो ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक। अब सर ये प्रोसेस होती कैसे है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हुआ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कहीं पर भी अटैक करवाकर ये फिनॉक्साइड के जो लोन पेयर है वो नीचे उतरे और इन्होंने मान लीजिए ये काम किया, ये ऐसे सिस्टम था। ठीक है, यहां पर ऐसा हुआ, ये नीचे आया, ये इधर निगेटिव आया। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर करा लो, जहां पर अटैक कराना चाहो। यहां निगेटिव आया, अब क्या हुआ, बीआर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस पर आ गई। थोड़े मोड़े वाले नहीं कर पाएंगे, खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ गई। ये कन्वर्ट हो गया इस हवा के चलने के कारण पॉजिटिव चार्ज में। ये डेल पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये ब्रेक कर गया और बन गया हमारा ये कंपाउंड। चेक करते चलो, इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर बी आर, इधर ये ऐसा, इधर ये ऐसा। ठीक है। अच्छा, अब बेंजीन रिंग वापस रीगेन करनी है। बेंजीन रिंग वापस रीगेन करनी है तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि यहां से क्या चीज बाहर गई है, बी आर बाहर गया है ना। यहां वाली हाइड्रोजन कैसी है, एसिडिक नेचर की है। ठीक है, या तो बी आर वो लेके बाहर निकल जाए, या यहां पर हो जाए क्या, टॉटोमेरिज्म। दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा हम पहले करते आ रहे थे वही काम यहां करते हैं। इधर क्या हुआ, माइनस हो गया एच बी आर, हमारा इधर वापस आ गया क्या चीज, इधर बन गया ये, इधर बन गया ये, इधर बन गया ये, इधर O माइनस, इधर बी आर। अभी भी फिनॉक्साइड आयन है। दो बार आप बिल्कुल ऐसे ही अटैक और सोच लीजिए, समझ में आ रही मेरी बात। और इससे बन जाएगा फाइनली आपका ये कंपाउंड ओ एच, बी आर, बी आर, बी आर। ठीक है सर, ये ओ OH कैसे आ गया, खूब सारे एच बी आर बन रहे हैं ना, सोल्यूशन एसिडिफाइड हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया और बन गया। अच्छा, कितने मोल बी आर टू के लगे इस प्रोसेस में, तो आप क्या जवाब दोगे, 3 मोल। ठीक है ना, बी आर टू के 3 मोल। ये मत कहना कि 3 एटम लगे हैं, क्योंकि अगले वाले जो है वो एच बी आर बना के निकलते जा रहे हैं। तो ये बन गया 3 अटैक के बाद व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब मेरी बात अगले आगे सुनिए। लेकिन अगर हम इस चीज को Br2 वाटर की बजाय Br2 CH2 के साथ रिएक्शन कराते, Br2 CH2 के साथ, या कोई लेस पोलर सॉल्वेंट जिसकी पोलरिटी ज्यादा ना हो, Br2CHCl3 के साथ, तो फिर ये फिनॉक्साइड नहीं बना पाता। तब इसकी प्रोसेस नॉर्मली वैसी चलती जैसे पहले चल रही थी। मतलब इधर आता एक बी आर और इधर आता अगला बी आर। सर तो फिर यहां हवा वाली बात कैसे सही हो गई, देखो इसकी पावर तो ज्यादा है, हवा वाली बात तीन तीन को सेटिस्फाई करवा रही है कि 3 क्यों लगे, रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों हो गई कि 3 3 ग्रुप लग गए। जबकि
तीनों के तीनों डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं, उसके बाद भी तीन तीन ग्रुप लग गए। ठीक है ना, नो डाउट इसकी पावर ज्यादा है, तो इसने अगर कुछ नहीं होगा तो जैसे ये पहले करवाता था, थोड़ा बहुत निगेटिव होगा, वो इतना पर्याप्त होगा कि बीआर के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको डिस्टॉर्टेड कर दे। ये ना होता फिनॉल तो ऐसा कुछ ना हो पाता, तब तो लुईस एसिड लेना ही पड़ता। ठीक है, तो इधर बनेगा ये OH Br और इधर OH Br। ठीक, अच्छा अब जरा फिर से सुनना, अगर यहां एनिलीन लिया जाए तो एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर OH की तुलना में, O माइनस नहीं, OH की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि इसके लोन पेयर ये ट्रेवल बहुत आराम से करवा देगा। अब इसके अंदर मजेदार बात क्या है पता है, चाहे आप Br2 वाटर लो, चाहे आप Br2 और कोई लेस पोलर सॉल्वेंट लो, चूंकि NH2 की पावर OH से काफी ज्यादा है, ये दोनों केस में फॉर्मेशन करता है इस कंपाउंड का। इधर आ जाता है, इधर आ जाएगा NH2, इधर आ जाएगा एक Br एक Br, दोनों केसेस में, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों केसेस में ये, और इसका भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, यानी ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक, ओके। अब एक बात और सुनो, लगातार एक और सुन लो, अगर फिनॉल हो और फिनॉल पर मान लो ये ग्रुप लगा हो COOH, ये ग्रुप लगा हो, तो यहां पर एक खास टाइप की अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं इप्सो अटैक। इप्सो का मतलब होता है इटसेल्फ। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराते हैं, जब इसकी हम रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराते हैं, तो हम अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए था, हम तो खुश थे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, इधर OH, इधर COH, इधर Br, इधर Br, बट ये हमारी सोच थी, सच्चाई इससे थोड़ी अलग थी। सच्चाई कुछ ये थी कि यहां बना ये प्रोडक्ट, इधर OH, इधर Br, इधर Br, इधर भी Br, मतलब इस चीज का कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा। यहां पर जो ग्रुप लगा था ये बस CO2 की फॉर्म में गायब हो गया। अब यहां हुआ क्या, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि पहले आप इसको समझने के लिए शुरुआत के दो अटैक तो पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। तो पहले क्या हुआ होगा, चिंता मत करो, आसान है। पहले क्या हुआ होगा, फिनॉक्साइड आयन बना। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बना, और इसको मैं इधर कर लेता हूं ताकि मैं शुरुआत के अटैक आपको इजीली बता दूं। ठीक, तो पहले क्या हुआ, इस फिनॉक्साइड आयन ने खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां उतार दी, इधर खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस पॉइंट पर उतार दी। तो पहले दो टाइम अटैक बिल्कुल वैसे हुए जैसे इससे पहले होते थे। ठीक है, यानी पहले दो टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पर ये बन गया ऐसा ऐसा ऐसा, O माइनस, एक Br यहां लग गया। एक सेकेंड बच्चों, बच्चों पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, 2:45 हो रहा है। मैं चलो दिखाऊंगा आपको। हाँ तो क्या कह रहा था मैं,
पौने 3 ना बोलना। यहां पर आ गया इधर इधर इधर, इधर आ गया O-, इधर रहा COH, इधर रहा Br। इतने तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो पल्ले पड़ गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं बच्चों। अब अगला अटैक होना है। अगले अटैक में फिर से फिनॉक्साइड इधर आया। ठीक है, इसने यहां पर डबल बॉन्ड को इधर उतारा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो ऐसे कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसने इन डबल बॉन्ड को इधर उतारा, यानी यहां वाले को इधर उतारा। ठीक है, और फिर क्या हो गया, यहां पर ये चीज हो गई। इतने के बाद Br के मॉलिक्यूल आए, मैं इधर बनाऊंगा। इधर जब इसने निगेटिव चार्ज उतार दिया, इधर निगेटिव आ गया, तो फिर Br2 के मॉलिक्यूल पर वही चीज हुई, और एक Br आकर फिर से यहां जुड़ा। और अब हमारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, ये ऐसा, यहां डबल बॉन्ड O, इधर COOH। ये मुझे नहीं करना चाहिए। जब फिनॉक्साइड ने अपना H पानी में दे दिया, तो एसिड तो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो जब मैंने यहां फिनॉक्साइड बनाया, तो ये चीज तो कहनी गलत होगी कि इसने अपना आयन नहीं बनाया, नीले से बनाया। ठीक है, नीले से बनाया, इसने भी अपना आयन बनाया, लेकिन लाल से बनाया। ठीक है, इधर आकर जुड़ गया Br, इधर ये एस सच और यहां पर आ गया Br। ठीक है, अब बच्चों देखो अगली स्टेप में क्या हुआ, इसको जरा समझो। यहां पर इप्सो अटैक का मतलब क्या है? इप्सो अटैक का मतलब देखो, अब इस जगह पर जो डबल बॉन्ड है और O- है, ये जो चीज है, अब कुछ भी कर लो यहां पर, अब ये बेंजीन नहीं बन पा रही, कुछ है ही नहीं। देखो आजू बाजू वही लफड़ा जो पीरियडीन में हुआ था इससे पहले, अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहां होता है ये इप्सो, जैसे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हुआ था, ये अपने लोन पेयर को इधर लाया और इसने ये बॉन्ड छोड़ दिया, मतलब ये खुद ब खुद यहां से बाहर निकल गया, ताकि ये बेंजीन रिंग जो है वो रिगेन हो जाए, और बन गया इसका प्रोडक्ट। जरा देखिए, निगेटिव चार्ज जैसे ही आया वो रेजोनेंस करके ऊपर पहुंच गया, फिर इसका एक Br गायब हो गया है, सब अब तक बोल चुके होंगे। ठीक है, इधर ये आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज जैसे ही यहां आया, समझ में आया? ये निगेटिव चार्ज जैसे ही यहां आया, इधर शिफ्ट किया और इधर बन गया ये इधर आ गया फिनॉक्साइड। एक Br इधर चमक रहा था, एक Br इधर चमक रहा है, एक Br इधर चमक रहा है। ठीक, HBr बने होंगे, उनसे इस चीज ने ले लिया क्या चीज, H। समझ में आया? सर तो फिर ये इप्सो अटैक होगा कहां कहां पर? देखिए, ये इप्सो अटैक अपने सामने जो आएगा, वो तब आएगा जब कभी भी फिनॉल या एनिलीन, जब कभी भी फिनॉल या एनिलीन की ऑर्थो या पैरा, इन पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा इन पोजीशन पर, इनमें से कोई ग्रुप लगा हो। कौन सा? COOH या SO3H, ये ग्रुप लगे हों तो आप इनकी परवाह मत करिएगा, इनको उड़ा दीजिएगा। सर अगर दोनों लगे हों तो? दोनों लगे हों तो दोनों को उड़ा दीजिएगा। जैसे यहां OH है, यहां COH है, यहां SO3H है, और मैंने आपसे कहा कि इसकी रिएक्शन करवाओ, और रिएक्शन किसके साथ होगी तब? Br2 वाटर के साथ। जब ये दोनों हो और आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, अब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, और आपसे कहा गया कि इसके अंदर कौन कौन सी स्पेसीज जो हैं वो रिमूव हो रही होंगी इस प्रोसेस के दौरान। तो अगर किसी ने कह दिया CO2 रिमूव हो रही होगी, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना?
या किसी ने कह दिया इससे SO3 गैस रिमूव होगी, आप क्या कहोगे, हाँ या ना? या किसी ने कह दिया बेंजीन से H+ रिमूव होगा, आप क्या कहोगे, हाँ या ना? मुझे बताओ इसके अंदर आपको कितने ट्रू लग रहे हैं, कितने फॉल्स लग रहे हैं, जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।